प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो मिला दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं क्यों बन जाती हैं? अगर पूर्ण संख्याओं के अंदर प्लस या माइनस की संख्याएं भी मिला दिया जाए तो इन्हें हम इंटीजर क्यों कहते हैं? और संख्याओं को अगर दो से विभाजित किया जाता है तो इन्हें हम सम संख्याएं क्यों कहते हैं? अगर दो से नहीं विभाजित होती हैं तो इन्हें हम विषम संख्याएं क्यों कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम प्राइम नंबर क्यों कहते हैं? ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपके नंबर सिस्टम पर आधारित होने वाले हैं और हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करेंगे और आपका दोस्त नरेश कुमार मौर्य हर एक चीज आज डिटेल से समझाने की कोशिश करेगा। और आप ये वीडियो हमारे चैनल A to Z साइंस ज्ञान पे देख रहे हैं जहां पे हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल की हर एक चीज बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखने के लिए प्लीज आप हमें फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल का मतलब है कि नेचर अर्थात प्राकृतिक जो अर्थात प्रकृति ने जो हमें दिया है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। तो प्राकृतिक का मतलब क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा तो आप क्या कहेंगे? ये हमारे पास एक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे हमारे पास अगर एक और आ जाए तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हमारे पास दो हो जाते हैं। ऐसे ही मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ और चीजें आ जाएं तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे चार बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अर्थात इस प्रकार से जब चीजों को गिना जाता है उनको गिनने के लिए जो यहाँ पे हम नंबर या संख्याओं को यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं अगर उसके यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल जो है प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगे? जैसे कि 1 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मार्कर है, एक ये मार्कर है, दो पास में आ जाएंगे तो हमारे पास दो मार्कर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन चीजों को गिनने के लिए जो संख्याओं को यूज में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये हमारी सबसे शुरुआती दौर की संख्याएं थी। और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा कि शुरुआत कैसे हुई थी अंक सिस्टम की, कौन सी पुरानी कहानी थी, उस पर डिटेल से एक वीडियो बना दिया जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये शुरुआत हुई। जैसे कि मान लो आप किसी दुकान के पास जाते हैं तो आप जब दुकान के पास जाएंगे तो मान लो आपने उससे कहा कि हमें जो है एक मार्कर दे दीजिए, ठीक है? तो आपको क्या करेगा दुकानदार? एक मार्कर दे देगा। आप मार्कर लेके दुकान से चले जाएंगे। फिर यहां से अगर आपसे फिर से कोई दुकानदार मान लिया या कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक कहेगा आप हमें फिर से एक मार्कर दीजिए। अब मान लो उस दुकानदार के पास कोई दूसरा मार्कर नहीं है तो आपको क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो ऐसे स्थान पे जहां पे कुछ नहीं पाया जाता है उसके लिए यहाँ पे एक और नई संख्या का इजाद किया गया। अर्थात ऐसे कुछ स्थान जहां पे कुछ नहीं दिखाई देता है या कुछ नहीं बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो संख्या कहते हैं। और ये जीरो संख्या भारत के अंदर ही खोजी गई थी। अर्थात जीरो की शुरुआत भारत से ही शुरुआत हुई है। तो जब यहाँ पे कोई वस्तुएं हो, अगर वहां पे कोई वस्तु नहीं बचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी हमारे पास में एक ये हमारे पास इंक का डिब्बा है, दूसरा हमारे पास ये इंक का डिब्बा है। अगर ये हमारे हाथ में दोनों डिब्बे गायब हो जाएं तो आपसे पूछा जाए कि हमारे हाथ में क्या है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा और सिंपल समझो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस हाथ में क्या है? आपको एक इंक का डिब्बा दिखाई दे रहा। अगर आपसे पूछा जाए इस हाथ में क्या है तो आप कहेंगे इसमें कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता उसके लिए यहाँ पे जीरो को इंट्रोड्यूस अर्थात जीरो को लाया गया जहां पे कुछ ना हो। तो इसलिए जब जीरो को अगर यहाँ पे हम इसके अंदर बढ़ा देते हैं हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर तो हमारी क्या यहाँ पे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारी दूसरे प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं कुछ और ज्यादा संख्याएं नहीं होती है। बस यहाँ पे क्या होता है जो हमारी ये नेचुरल नंबर है इसके अंदर आपको सिंपल से क्या करना होता है? जीरो को बढ़ा देना होता है तो हमारी क्या पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें जैसे कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, इस प्रकार से संख्याएं सभी क्या हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
ये आप यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपके पास 2 सेब हैं, 2 सेब को अगर कोई व्यक्ति लेकर चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो आप वहां पे कहेंगे हमारे पास 0 चीजें बची हैं। तो यहां तक तो समझ में आ जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। फिर यहाँ पे हमने समझा कि पूर्ण संख्याएं क्या है। अब थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके बाद यहाँ पे जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर इसमें मान लिया आपको कोई 2 पेन दे दे, आपसे कहे कि आप हमें 3 पेन दे दो, तो आप क्या करेंगे? अर्थात आपके पास तो 2 ही चीजें थी, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा 3 ये डिब्बे हैं जो कि इंक के हैं, ठीक। अब ये 3 डिब्बे आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अगर इन 3 डिब्बे में से आपसे कोई कहे आप हमें एक डिब्बा और ज्यादा दो, अर्थात यहाँ पे 2 से 3 आप हमें डिब्बे दे दो, तो आप सोचेंगे कि इनके पास तो 2 ही डिब्बे हैं, तो ये 3 डिब्बे कहां से देंगे? अर्थात यहाँ पे एक की कमी आ चुकी है। अर्थात अगर यहाँ पे मान लो आपके पास 3 डिब्बे हो जाते, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता कि आप हमें 4 डिब्बे दे दो, तो आपके पास एक की कमी आ जाती। या यहाँ से 3 डिब्बे हैं, अगर आपसे 5 कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? हमारे पास 2 अभी डिब्बे कम हैं। अर्थात दुकानदार क्या कहता है कि उसके पास अभी कुछ कमी है। अगर आप उसके पास 4 हैं तो आप अगर 5 मांगते हैं, 6 मांगते हैं, तो जितनी कमी होती है इसके लिए यहाँ पे आपको देखेंगे कमी वाली चीजों को बताने के लिए यहाँ पे कोई नंबर अभी तक यूज में नहीं लिया गया। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या एक और नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर का मतलब होता है जो कि माइनस निशान के साथ यूज की जाती है, और माइनस निशान ये बताता है कि वहां पे अभी कमी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास मार्कर है, अगर यहाँ पे मार्कर नहीं होगा, अर्थात अगर 2 कोई मांगेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब माइनस के 2 चीजों की यहाँ पे कमी है। तो जहां पे जब कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइनस की संख्याओं से व्यक्त करते हैं। और जब यहाँ पे हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, अगर इनके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस की संख्याओं को बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रकार से पूर्णांक प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो तीसरे नंबर पे हमारी संख्या हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो ये पूर्णांक क्या होते हैं? और कुछ नहीं होते, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटीजर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है? माइनस की भी संख्याओं को माना गया है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 रहेगा, फिर यहाँ से आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं जब हमारी पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया या लाया गया तो हमारी पूर्णांक संख्या यहाँ तक प्राप्त हो जाती है। अब अगर आप चाहें तो पूर्णांक संख्याओं को भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी 3 कैटेगरी हो जाएंगी, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे पूर्ण संख्या मेरी कंप्लीट हो जाती है, फिर भी इसको थोड़ा सा एडवांस में अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके पहले हो जाएंगे धनात्मक। धनात्मक में जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये आपके एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि 2, 4, 5 या 1, इस प्रकार की संख्याएं क्या है आपकी? ये धनात्मक हो जाएंगी। ऐसे शून्य वाली की बात किया था, कुछ भी है तो यहाँ पे 0 रहेगा। इसका बाद यहाँ पे ऋणात्मक की बात किया, जैसे कि माइनस का आपका 1 हो, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, इस प्रकार की संख्याएं ऋणात्मक हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी कि यहां तक तो हमने हर एक चीज को कवर किया। अब यहाँ पे शुरुआत होती है बंटवारे की, अर्थात जब हमें बंटवारा करना है तो बंटवारा करते समय कुछ देखा गया कि जब चीजों को बांटा जा रहा था तो वहां पे एक प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक घर है, उसके अंदर जो है 2 भाई हैं, ठीक। अब 2 भाई हैं तो वहां पे अगर मान लो उनके पिताजी जो हैं 2 मार्केट से इस प्रकार से ले आते हैं 2 जो है इंक, ठीक। तो क्या करते हैं? उनके पिताजी दोनों को एक एक दे देते हैं, अर्थात यहाँ पे बंटवारा बहुत ही आसानी से हो गया। लेकिन वहीं पे जब वो 3 चीजों को लाए थे तो अब इन 3 चीजों को कैसे बांटा जाए, क्योंकि एक एक तो हम दे देंगे लेकिन यहाँ पे क्या एक बच जाएगा, तो यहाँ पे बंटवारा करने में प्रॉब्लम आ रही। ऐसे यहाँ पे सपोज करो अगर 4 चीजें होती तो 4 चीजें दोनों को 2-2 मिल जाती, अर्थात बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं जिनको बराबर भागों के अंदर बांटा जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बराबर भागों के अंदर बांटा नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से अगर संख्याओं में बात किया जाए तो कुछ ऐसी संख्याएं जिनको बराबर भागों में बांट सकते हैं, किसी को नहीं बांट सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन संख्याएं, अर्थात सम संख्याएं और विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हेडिंग डाल देते हैं और आपको बताते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से 2 लोगों के अंदर बांटी जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडिंग में लिखते हैं सम संख्या। और सम संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो इन्हें इवन नंबर कहा जाता है। ठीक, इवन नंबर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका 2 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारी संख्या हैं जो कि आपकी यहाँ पे देखेंगे 2 लोगों में बंट सकती है। तो यहाँ पे 2 लोगों में बंटवारे की बात हो रही, इसका मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर अर्थात सम संख्या कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे प्रकार की, जो यहाँ पे संख्याएं थी हमारी, जिनको हम 2 लोगों में बांट नहीं सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है विषम संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑड नंबर। ठीक, तो ऑड नंबर के एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे कि आपका हो जाएगा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इस प्रकार की सभी संख्या क्या होती हैं, आपकी विषम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से हमने बंटवारा को भी समझ लिया कि ये सम संख्याओं में और ये विषम संख्याओं में बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम और देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है, अगर 2 से अधिक लोगों में बंटवारा किया जाए तो उस समय क्या कंडीशन बनेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मान लो आपके पास 3 मार्कर हैं, अर्थात 3 यहाँ पे क्या है, आपके पास ये वस्तु है। अगर इनको 3 लोगों में बांटा जाए तो बहुत ही आसानी से 1, 2 और 3 अर्थात 3 लोगों में बांटा जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास 4 वस्तुएं हो जाएं और आप 3 लोगों में बांटे तो यहाँ पे एक एक तो आप सभी को बराबर दे देंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ये बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम शुरुआत होती है। अर्थात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लोगों में बढ़ जाती है, लेकिन ये 3 लोगों में बढ़ती नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी संख्या है जो कि 2 लोगों में बढ़ जाती हैं लेकिन 3 लोगों में नहीं बढ़ती हैं, या कुछ चीजें ऐसी 3 लोगों में बढ़ जाती हैं जो 4 लोगों में नहीं बढ़ती हैं, या कुछ चीजें हैं जो 4 लोगों में बढ़ जाएंगी तो 5 लोगों में नहीं बढ़ेंगी। अर्थात यहाँ पे बंटवारा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां तक तो बंटवारा समझ में आ गया कि हाँ 2 लोगों के लिए, लेकिन 2 लोगों के बाद जब बंटवारा की प्रॉब्लम आती है तो वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए यहाँ पे फिर से एक नई संख्याओं को रखा गया, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, और यहाँ पे कंपोजिट संख्याएं कहते हैं। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में लिखते हैं कि आभास संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो एक ही लोगों में ही बांटी जा सकती है, उसके अलावा किसी दूसरे के अंदर बंटवारा नहीं किया जा सकता है, या बराबर लोगों में ही बांटा जा सकता है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास एक गेंद है तो केवल आप एक लोगों में ही बांट सकते हैं। अगर आपके पास 2 गेंद है तो आप 2 लोगों में ही बांट सकते, 3 लोगों में नहीं बांट सकते। इसी प्रकार से अगर आपके पास 3 गेंद है तो आप 3 लोगों में ही बांट सकते हैं, 3 से अधिक लोगों में या कम लोगों में नहीं बांट सकते। इसी प्रकार से 5 है तो आप 5 को जो है 5 लोगों में बांट सकते हैं, 2 के अंदर नहीं बांट सकते। अर्थात ऐसी संख्याएं जो स्वयं में या उतने ही लोगों में बांटी जा सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात प्राइम नंबर के अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका क्या 3 हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या 5 हो जाएगा, आपका क्या 7 हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या 11 हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 लोगों में बांटे जा सकते हैं, इसके अलावा ना ही 2 लोगों में। ऐसे 5 को केवल 5 लोगों में बांटा जा सकता है, ना किसी और में। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जिनको 2 या 2 से अधिक लोगों में बहुत ही आसानी से बांटा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे कि कंपोजिट नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपके यहाँ पे 8 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब इसको समझो कि यहाँ पे जो 4 है, आप 4 को चाहे तो 4 लोगों में बांट सकते हैं, आप 4 को चाहे तो 2 लोगों में बांट सकते हैं। अर्थात अगर आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं 4 हमारे पास इंक के यहाँ पे बॉक्स हैं, तो मैं चाहूँ इनको 2 लोगों में बराबर बांट सकता हूँ या 4 लोगों के अंदर बराबर बांट सकता हूँ। वहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो 6 दिया गया है, तो अगर आपके पास 6 है तो आप 6 को चाहे तो आप बराबर 3 लोगों में बांट सकते हैं, आप चाहे तो बराबर 2 लोगों में बांट सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर कहते हैं। अर्थात इनका बंटवारा करना थोड़ा सा आसान होता है।
वहीं पे 8 को आप देखेंगे तो 8 की बात किया जाए तो आप चाहे इसको 4 लोगों में बांटें तो दो दो सभी को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आप 2 लोगों में बांटेंगे तो सभी को 4 4 मिल जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बंटवारा होता है। तो ये हमारे यहाँ संयुक्त संख्याएं होती हैं जिनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और ये आभास संख्याएं होती है। थोड़ा सा बात करें तो आभास संख्याएं वह संख्याएं, आई एम सॉरी, प्राइम नंबर अर्थात आभास संख्याएं वह संख्या होती जो कि अपने को या एक से छोड़ के किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है, एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे कि 4 को आप देखेंगे 4 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। 6 को देखेंगे 3 से, 2 से, 6 से, तीनों से विभाजित है। 8 को देखेंगे 4 से, 2 से, 8 से, सभी से विभाजित है। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे संयुक्त संख्या कहते हैं। तो यहां तक तो हमारा बंटवारा बहुत ही अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई ये जो बंटवारा आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास 7 गेंदे हो तो 7 गेंदों को हम 2 लोगों में कैसे बांटेंगे, ठीक है, 3 3 तो आप दे देंगे, 6 हो जाएगा। अब एक गेंद का हम क्या करेंगे, तो किसी ने कहा ऐसा नहीं, आप इसको काट के बांटो। तो जहां पे चीजों को कट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अर्थात एक वस्तु है, अगर एक वस्तु को एक से अधिक लोगों में बांटा जाता है तो वहां पे एक नए प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी या नई एक समस्या आ चुकी थी। उस समस्या को समझने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए एक संख्या और लाई गई जिसको हम क्या कहते हैं, परिमेय नंबर कहते हैं या आभास संख्या, या जिनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे हम पहले तो डाल देते हैं परिमेय संख्या, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहे थे बंटवारे के, उनको दूर करने के लिए परिमेय संख्या हमारी आ चुकी हैं। यहाँ पे हेडिंग हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है इसको हम समझेंगे। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं इसको भी यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो सपोज करो आपके पास मान लो एक यहाँ पे क्या है, एप्पल है, क्या है आपके पास एक ही यहाँ पे सेब है, या कोई भी मान लो एक फल है आपके पास। अगर आप इसको 2 लोगों में बांटेंगे तो 2 लोगों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से इसको इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सिंपल से यहां से 2 पार्ट में क्या कर देंगे, कर देंगे। ठीक, वहीं पे अगर सपोज करो इसी को आपको 3 लोगों में बांटना हो तो आप इसको 3 लोगों में कैसे बांटेंगे, इस पे भी समस्या है। तो इसको सोल्यूशन इसका क्या है कि आप इसको 3 बराबर भागों के अंदर क्या कर देंगे, इस प्रकार से कट कर देंगे। तो ये आपका जो 3 लोगों में बट जाएगा। वहीं पे मान लो आप इसको अगर 4 लोगों में बांटते हैं तो यहाँ पे आप 4 लोगों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको मैं सेम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे जो है 4 भागों में कट कर देंगे तो ये 4 लोगों में बंट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपको मान लिया 5 भागों में बांटना है या 5 लोगों के बीच में बांटना है तो आप क्या करेंगे, सेम यही करेंगे, यहाँ से इसको 5 चीजों में बांटेंगे। तो 5 कैसा बनेगा, यहाँ पे भी हम सोचते हैं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5। तो यहां से आप देखेंगे अगर इसको ऐसे हम यहां से मैच कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 5 पार्ट हो गए। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा 1 था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, एक जो है 2 भागों में बट गया, इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको 1/2 कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, 1/2 कहेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे एक था 3 भागों में बट गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला आपका भाग 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ए भी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ए भी आपका क्या है, 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी भाग क्या 4 बराबर भागों में बटे हैं, तो 1/4 ये हो जाएगा आपका, ये 1/4 हो जाएगा, और एक आपका 1 यहाँ से क्या है 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आपका 1/4 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे ये 1/5 है, ये भी क्या है आपका 1/5 है। यहाँ पर आप देखेंगे 1/5 है। ऐसे यहाँ पर भी क्या आपका ये 1/5 रहेगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे 1/5 रहेगा। अर्थात जब एक वस्तु को जितने बराबर भागों के बीच तोड़ा जाता है या बांटा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1/5, 2/5, इस प्रकार से। अब इसको हम थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास 2 गेंद है, आंसर 3 मान लो आपके पास क्या यहाँ पे सेब है, 1 सेब हो जाएगा आपके पास, फिर यहाँ पे 2 सेब हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपके पास 3 सेब हो गए, आपके पास 3 सेब हैं। अब यहाँ पे मान लो 2 लोग हैं, क्या है, यहाँ पे एक ए है और दूसरा क्या है यहाँ पे बी है। ठीक, ए है और बी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये ए है तो ये यहाँ पे एक एक तो दोनों को मिल जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पे एक इसको भी मिल गया और एक इसको भी मिल गया।
तो यहाँ पे एक एक कंप्लीट मिल गया। अब ये वाला भाग, ये वाला सपोज करो अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर इसका 1 नाम देते, इसका 2 नाम देते, इसका 3 देते, तो यहाँ पे ये 1 वाला इसको दे दिया जाएगा, इसको 2 वाला दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम ये आ रही कि ये तो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, अब ये वाला बचेगा। अब ये क्या करेंगे, आप इसको जो है दो पार्टों के अंदर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे आप जब देंगे तो इनको कितना मिलेगा, देखो इनको मिलेगा ये इतना हाफ मिलेगा, ठीक, ये इनको भी हाफ मिलेगा, इनको भी क्या ये हाफ मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब ये हाफ मिला तो आप इसको अगर थोड़ा सा गणित की भाषा में समझें तो ये देखो हमारा क्या था, पूरा पार्ट था, इसका ये क्या हमारा आधा पार्ट है तो 1/2, ऐसे ये हमारा पूरा पार्ट है, ये हमारा क्या आधा पार्ट है 1/2। तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका क्या जाएगा, 2 प्लस का 1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 प्लस का 1/2, अर्थात यहां से आप देखेंगे तो ये आपका क्या है 3/2 आता है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे 3/2 आता है। कभी कभी गणित की भाषा में आपको ऐसा भी लिखा दे सकता है 1 सही 1/2, ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 सही 1/2। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 सही 1/2 का मतलब होता है कि यहाँ पे एक तो इनको पूरा मिला है, उसके बाद यहाँ पे उनको एक भाग का दूसरा हिस्सा मिला है, अर्थात एक को 2 भागों में तोड़ा गया है, उनमें से उनको एक हिस्सा मिला है, ये इसका मतलब होता है। यहां तक तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, आभास संख्याएं क्या है, संयुक्त संख्याएं क्या है और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। यहां तक तो हमारी पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाती है और इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पे हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की और भी चीजें सिखाएंगे, जहां पे आपको दिखाएंगे कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं, आपके रियल नंबर क्या होते हैं, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।